हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एपी। मान लो कि क्या रे, एक सीरीज दिया हुआ है 100 का 100, 200, 300 एंड 400। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे 100 ऐड हुआ तो ये 200 हो गया, फिर से 100 ऐड हुआ तो 300 हो गया, फिर से 100 ऐड हुआ तो ये 400 हो गया। यानी कि जितने भी सीरीज में नंबर है सब में सेम नंबर ऐड हुआ है। इसे ही हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो डिफरेंस है ना, ये दो नंबर के बीच, इन दो नंबर के बीच सेम डिफरेंस है। क्या है वो? 100 का। अगर मान लो दिया इधर 500 दिया है और इधर 1000 दिया है और इधर 1500 दिया है और इधर 2000 दिया है, तो इसमें भी देखोगे तो सेम नंबर ऐड हो रहा है। 500 यहाँ पे ऐड हुआ तो ये हो गया 1000, फिर 500 यहाँ पे ऐड हुआ तो ये हो गया 1500, फिर 500 ऐड हुआ तो क्या हो गया 2000। यानी कि सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो इसे ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अभी इसमें का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जितना नंबर ऐड हो रहा है उतना ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 500 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 500 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 500 है। फिर ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो पहला नंबर है यानी कि ये, इसे हम लोग T1 कहेंगे। क्या कहेंगे? T1। और इसे हम लोग ए भी कहते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, हिंदी में पहला पद कहते हैं। ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। T1 और ए, पहले नंबर जो रहेगा उसे ही हम लोग T1 भी कहेंगे और ए भी कहेंगे, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। फिर दूसरा वाला तो आपको पता ही है, T2 हो जाएगा, फिर T3 हो जाएगा और फिर T4 हो जाएगा। ऐसे इसे T5, T6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर अब लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए? T1 मिल गया, ए मिल गया, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और चाहिए रहता है। क्या चाहिए था? स्मॉल डी, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब कॉमन डिफरेंस तो मैंने पहले ही बताया आपको, मतलब दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, उसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अगर सारा का सारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यानी कि इसका माइनस इसमें करोगे तो 500 आ रहा है, इसका माइनस इसमें करोगे तो 500 आ रहा है, इसका माइनस इसमें करोगे तो 500 आ रहा है। अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो उसे ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ये T1 है, ये T2 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 क्या है हमारा 1000 है और T1 क्या है 500, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो 500 आएगा, फिर T4 माइनस T3 करेंगे तो वापस 500 आएगा। उसे ही जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसे ही हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और वही हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। वही वैसे सेम ये भी रहेगा, इसे कहेंगे हम लोग T1 और स्मॉल ए, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे T2 कहेंगे, इसे T3 कहेंगे और इसे T4 कहेंगे। फिर ऐसे ऐसी क्या हो जाएगा T5, T6, ऐसी सीरीज हमारा बनते ही जाएगा। उसे ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिर इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम वैसे ही T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 करेंगे तो जो फिक्स नंबर आएगा उसे ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अगर मान लो कि आपका कोई सीरीज़ है, जैसे मान लो ये 50 है, इधर 100 है और इधर हो गया 200। तो अभी इधर क्या आ रहा है डिफरेंस हमारा? ये T2 माइनस T1 करेंगे तो 50 आएगा, फिर T2 माइनस T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो एक बात ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है सेम नहीं है। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे ही कहा जाता है जिसमें फिक्स नंबर ऐड होता है। यहाँ 50 ऐड हुआ तो 100 मिला, तो यहाँ पे भी 50 ही ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हो गया है 100, इसलिए इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 3.1 पे। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें दिया देखो 2, 4, 6, 8 एक सीरीज दिया है। तो हमें इसमें क्या बताने का है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि बताने का है कि कौन सा सीरीज सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड कॉमन डिफरेंस भी लिख के बताने का है। तो आ जाते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया ये T1 होगा और इसे ए भी फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, स्मॉल ए, और ये T2 और ये T3 और ये T4। तो लिख लेता हूँ पहले मैं। T1 क्या होगा 2 होगा, T2 क्या होगा 4 होगा, T3 क्या होगा 6 होगा और T4 8 होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं
कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डी लिखेंगे, स्मॉल डी, फिर आएगा T2 माइनस T1 यानी T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा 4 और T1 है 2, तो आ गया 2। फिर वापस लिखेंगे डी, T3 माइनस T2 करेंगे, फिर T3 क्या है हमारा 6 और T2 है हमारा 4, तो आ गया वापस 2। फिर वापस एक बार करेंगे T4 माइनस T3। ध्यान देखो देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे भी T1 था, T2 हो गया, यहाँ पे T3 हो गया। तो T4 क्या है हमारा 8, T3 क्या है हमारा 6, तो 2। अब ध्यान से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस जो तीनों का है सेम है, तो यानी क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है सबका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रीजन, therefore the difference between any two consecutive टर्म्स आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म्स आर कांस्टेंट। तो क्या ये हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड लिख देने का, फिर एंड देयर कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी क्या आया है, 2 आया है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कांस्टेंट टर्म्स आर कांस्टेंट है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब मैं देखो अब डायरेक्ट करूंगा, ये नहीं लिखूंगा T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप लोग लिख लेना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा और ये T4 हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही लिखना। लेकिन आते हैं हम लोग डी पे। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा था, T2 माइनस T1, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेना। लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ इसको। तो T2 क्या है यहाँ पे 5/2 और T1 क्या है यहाँ पे 2, तो माइनस किसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। फिर वापस डी लिखेंगे। अब आएगा T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 है, T2 क्या है 5/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और -5, 2 ऐसे के वैसे रहेगा, तो क्या आएगा 1/2 वापस आ जाएगा। फिर वापस डी करेंगे हम लोग। डी के बाद क्या है T4 माइनस T3 करेंगे तो क्या है 7/3 माइनस 3, तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या आएगा 7 माइनस 9/3, तो क्या आंसर आएगा -2/3। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यही दो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms are not constant नहीं है, यानी क्या होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। therefore it is not a अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेम नंबर 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, अलग अलग सब डिफरेंस है। इसके लिए इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, इतना खत्म कर देंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है यानी उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी ये हो जाएगा हमारा T1 T2 T3 और ये T4। डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसमें लिख लेता हूँ, इसमें स्पेस है इसके लिए लिख देता हूँ। T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा -6 है और माइनस T1 क्या है -10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर डी पे आते हैं हम लोग वापस, T3 माइनस T2,
T3 क्या है हमारा -2 है, माइनस फिर क्या है T2 -6 है, वापस -2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आते हैं डी पे, T4 -T3 कितना आएगा 2, ये T4 क्या है 2 है, माइनस और ये क्या है T3 है तो ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब क्या दिख रहा है आपको कि जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4, यानी कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इधर सेम टू सेम लिख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर कॉन्स्टेंट, ये आप लोग लिख लेना, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स टू एनी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद एंड देयर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या आया है हमारा 4 आया है, ये याद रखना, ये लाइन लिख लेना। हाँ आप लोग, मैं टाइम बचे इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 में भी सेम वैसे ही है, ये हो जाएगा हमारा T1 लिख लेता हूँ इस बार में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही है सेम। T1 क्या है हमारा 0.3, T2 क्या है हमारा 0.33 और T3 क्या है हमारा 0.333, यही बस T3 तक ही है। तो फिर वही करेंगे सेम, D = T2 - T1 = T2 क्या है 0.33 है माइनस 0.3 है। अब इसका माइनस इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 में से 3 चले जाएगा 0 आ जाएगा, तो यानी क्या आएगा ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद T3 पे आते हैं, T3 - T2। T3 क्या है हमारा 0.333 है और T2 क्या है हमारा 0.33 है, 33 बोलो हाँ। तो 0 ऐसे ही रहेगा, ए डबल थ्री इसमें से चले जाएगा तो इधर 0 आएगा 0 आएगा और 3 ये आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 3 है और यहाँ पे 0 0 3 है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms are not constant, कांस्टेंट नहीं है। तो क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, हेंस लिखना, हेंस द गिवन सीक्वेंस दिया हुआ सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा लिख लेना पहले वाले में भी, हाँ अगर रहेगा तो लिखना, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट कॉन्स्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, अलग अलग है डिफरेंस। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे में T1 क्या है, ये है, T2 क्या है, ये है, T3 क्या है और ये T4। तो वैसे सेम, अब T1 T2 इसकी तरह नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करने का है। तो T2 क्या है इसमें 4, तो -4 कर दूंगा और T1 क्या है हमारा -0, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर D लिखूंगा वापस, अब T3 - T2 करूँगा, T3 क्या है हमारा -8 है, फिर माइनस और T2 क्या है -4 है, तो ये -8 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस डी पे आता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, T4 - T3 करेंगे। T4 क्या है -12 है, फिर T3 क्या है -8 है,
तो ये वापस क्या होगा, -12 ऐसे रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर आएगा -4। अब जो कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट है तीनों का, -4 -4 -4, तो इसलिए क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिख देंगे यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट लिखेंगे, नॉट मत लिखना ये वाले में। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन arithmetic progression and common difference and their common डबल एफ रहेगा डिफरेंस, डी क्या रहेगा -4। ए लाइन लिख लेना, हाँ इसमें नॉट लिखा है, नॉट मत लिखना क्योंकि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए नॉट के अलावा बाकी सब लिख लेना। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, देन इट इज एन, हेंस लिख देना, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज -4। यहाँ हेंस लिख देना, हाँ आप लोग, मैं जल्दबाजी में लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद ये भी है हमारा T1, ये है हमारा T2, ये है हमारा T3। तो D क्या रहेगा, T2 - T1, तो T2 - T1 लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करता हूँ, 1 - 1 5, इधर माइनस, फिर अभी सेम है तो क्या होगा, ये -1/5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, तब ये माइनस होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर वापस डिफरेंस निकालता हूँ, D T3 - T2 करो, क्या है -1/5, सेम टू सेम है, सेम नंबर है यानी सेम है, तो सेम वही आएगा, -1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5 है। हाँ देखो टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी तरह सेम टू सेम, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, हेंस गिवन sequence is an arithmetic progression and their common difference क्या आएगा इसका, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग भी हेंस यहाँ पे लिख देना, हाँ वो भी लिखोगे चलेगा लेकिन हेंस लिख देना, हेंस गिवन सीक्वेंस लिख देना, गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज D4। मैंने अगर दूसरे या पहले वाले में इसके पहले जो बताया उसमें ये नहीं लिखा, हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आप लोग लिख लेना। अब आते चलते आगे क्वेश्चन पे 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा T4। तब सेम D करेंगे, T2 - T1, T2 क्या है यहाँ पे हमारा 3 प्लस √2 - 3 आएगा। अब ये 3 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा बस। फिर उसके बाद वापस D पे आएंगे, T3 - T2 करेंगे, T3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 √2 और माइनस क्या है 3 प्लस √2। अभी क्या होगा, ये 3 3 तो माइनस हो जाएगा, एक करके दिखाता हूँ मैं आपको, 3 2 √2, ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो 3 3 माइनस हो जाएगा और ये √2 1 टाइम है और ये √ कितना है 2 टाइम है, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो यही आएगा, सेम आएगा। फिर आते हैं वापस D पे, ये हो जाएगा T4 - T3, T4 क्या है हमारा 3 प्लस 3 √2, फिर माइनस T2 क्या है हमारा 3 प्लस 2 √2 है, यही है ना 3 प्लस 2, हाँ। फिर से सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, 3 प्लस
3√2 माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस में है माइनस में है। अभी इधर ये 3 टाइम्स है √2 और ये 2 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स जाएगा तो बचेगा 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, हाँ देखो √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ पे भी है, तो इधर लिख देने का हम लोग, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है, hence given sequence is an क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा हमारा √2। इतना हो गया। अब इस पे आते हैं 8 पे। 8 में भी ये क्या है T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो लिख लेता हूँ फटाफट। अब इसमें T1 T2 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। T2 माइनस T1 करने का है तो 132 माइनस 127 करूँगा तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर डी पे आता हूँ, T3 माइनस T2 करूँगा तो क्या आएगा 137 माइनस 132 क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या है ये कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस, तो इधर लिख देना द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक सेम लिखना, जो इधर मैंने लिखना है यहीं पे लिख देना, सेम वो प्रोसेस लिखने के बाद लिख देना कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा हमारा 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देख लो एक बार अच्छे से। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, राइट एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हमें सीरीज लिखने का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें दिया क्या है, ए दिया हुआ है =10 और डी =5, यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, बाकी हमें फाइंड आउट करने का। मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी ए को हम लोग पता है, ए को हम लोग T1 भी बोलते हैं, ए है यानी हमारे पास T1 है और डी क्या है 5 है, तो T1 निकल गया। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग T2 निकालने के लिए क्या करेंगे T2 लिख देने का, फिर ये T2 है तो इसके एक माइनस करेंगे, क्या आएगा T1 आएगा, तो इधर T1 लिखने का प्लस डी लिखने का। अब T1 का वैल्यू है हमारे पास 10 और डी का वैल्यू तो है ही पहले से 5, तो क्या हो जाएगा 15। फिर आते हैं अब T3 पे। T3 क्या बताया मैंने 1 माइनस करने का, तो आएगा यहाँ पे T2 प्लस डी। T2 क्या आया हमारा 15 आया, प्लस डी का वैल्यू क्या है 5, कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही T3 पे आते हैं। T3 में क्या मैंने बताया था, सॉरी T4 पे आते हैं, T3 तो हो गया ना। T4 में क्या है T3 आ जाएगा प्लस डी, T3 की इतना आया 20 और डी है 5, तो हो जाएगा 25 निकल गया। अब 5 15 20 25 देख लो 5 का डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, सब में कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया और डिफरेंस भी है 5 का, तो लिखेंगे देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप लिखना पूरा, मैं हाफ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या आया है 10 आया है पहला, 10 15 ए डी यहाँ मत लिखो डी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया होगा, कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। क्या है फिर 15, सॉरी यहाँ 10 है, यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या है 10 है, T2 का वैल्यू क्या है 15 है, T3 का वैल्यू 20 है, फिर 25। ये हो गया हमारा सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बस इतना ही इजी है। और इसी से हम ये भी कर सकते हो आप लोग, ए का वैल्यू दिया है यानी किसका वैल्यू दिया है T1 का वैल्यू दिया है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, और डी का वैल्यू दिया है, तब T2 का निकालते हैं। T2 के लिए क्या पता था मैंने 1 माइनस कर दो T1 प्लस डी,
अब T1 का वैल्यू आ गया है -3 और D का वैल्यू कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, -3 आएगा। फिर अब T3 का निकालते हैं। T3 के लिए क्या होगा, T2 + D आएगा। अब T2 का वैल्यू क्या है -3 + 0, तो सेम आएगा -3। फिर T4 पे आते हैं। T4 में भी क्या आएगा, T3 + D। अब T3 का भी वैल्यू -3 आया है, -3 लिख दो +0, आ गया कितना -3, यानी सब वैल्यू क्या है -3 -3 -3, यानी डिफरेंस कितना है 0 का 0 का 0 का, और रियल में डिफरेंस कितना है 0 का ही है, यानी ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा, देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या आएगा -3, ये है, फिर ये आएगा -3, फिर -3, फिर -3। देख लो 0 का डिफरेंस है सब में, इसमें 0 का डिफरेंस, इसमें 0 का डिफरेंस, इसमें 0 का डिफरेंस। अब आते तीसरे पे। तीसरे में भी T1 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये बात वही हो गया, T1 हो चाहे ये हो, बात वही हो गया। फिर अब T2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, T1 + D। T1 का वैल्यू आया है -7 और D का वैल्यू है यहाँ पे 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा 14, और 14 - 1 इधर लिख देता हूँ मैं, 14 + 1/2। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा -13/2 आएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है -6.5 आ रहा है। फिर अब आते T3 पे। T3 के लिए क्या रहेगा, T2 + D, और T2 का वैल्यू क्या है -6.5 और प्लस D का वैल्यू क्या है 1/2। अब वापस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा -13 + 1, -13 + 1 आ रहा है ना, हाँ -13 + 1 आ रहा है, तो सही है ना, तो ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, इसको करेंगे ऐड करेंगे तो -12 आ रहा है, -12/2 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। इतना हो गया। अब T4 पे आते हैं हम लोग। T4 में क्या आएगा, T3 आ जाएगा यहाँ पे, T3 + D कितना आया, T3 का वैल्यू कितना है -6 प्लस D का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, 1/2 है। अब इसको कितना करो, 2 छंग 12, 12 -12 + 1/2, अब माइनस कर दो तो आएगा -11/2, यानी कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -5.5। अब लिख दो आगे, देखो -7 -6.5 -6 और -5.5, डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5 का, यानी कि 1/2, 0.5 यानी 1/2 का डिफरेंस आ रहा है। तो लिख देते हैं द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या आया है हमारा, पहला आया -7, फिर -6.5, फिर -6, फिर -5.5, हो गया इतना कंप्लीट। चौथे में भी वही दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो T1 निकालेंगे पहले, T1 = A = यही रहेगा -1.25। अब निकालेंगे T2 हम लोग। T2 के लिए क्या करेंगे, T1 + D। T1 का वैल्यू आया हमारे पास -1.25 प्लस 3 आ जाएगा D का वैल्यू, इसमें से इसमें माइनस कर दो, 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, और 0.25 माइनस होगा तो 1.75 आएगा। फिर अब T3 पे आते हैं। T3 में क्या होगा, T2 आएगा, T2 + D। T2 का वैल्यू क्या आया 1.75 आया है, प्लस D का वैल्यू 3 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 4.75 आ जाएगा। T4 पे आते हैं। T4 में क्या आएगा, T3 + D। T3 का वैल्यू आया हमारे पास 4.75 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 7.75। अब इसका लिख लो, देयरफॉर
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या आएगा, T1 क्या है -1.25, फिर इसके बाद T2 क्या है 1.75, फिर 4.75, फिर उसके बाद 7.75, ये है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी T1 दिया है पहले से, T1 इक्वल टू A इक्वल टू 6। अब T2 पे आते हैं, T2 क्या होगा T1 प्लस D, कितना आएगा, T1 का वैल्यू 6 है और D का वैल्यू कितना है -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +3 आएगा। फिर आते हैं T3 पे, T3 में क्या होगा T2 प्लस D, T2 का वैल्यू कितना आया 3 आया है और आपको पता ही है D का वैल्यू -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर आते हैं T4 पे, T4 में क्या होगा T3 आएगा प्लस D, T3 का वैल्यू क्या है 0 प्लस और D का वैल्यू -3, तो -3 आ जाएगा। आ गया 6303, 3 का डिफरेंस है तो आएगा इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहला क्या है 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3। देखो 3 कम हो जाता, 3 कम किए 3 आ गया, फिर 3 कम किए 0 आ गया, फिर 3 कम किए तो -3 में चले गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सेम, T1 इक्वल टू A इक्वल टू -19 दिया है। अब T2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T1 प्लस D, T1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -19 और D का वैल्यू क्या है -4। अभी इसका -19 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा -23 आएगा। अब T3 पे आते हैं, T3 में क्या होगा T2 प्लस D, T2 का वैल्यू कितना आया -23 प्लस आ जाएगा, फिर माइनस कितना दिया है 4 दिया है, फिर सेम वैसे ही माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा वापस तो कितना आएगा -27। अब T4 का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे हम लोग, T3 प्लस D, T3 का वैल्यू कितना आया -27 प्लस -3, कितना हो जाएगा -27 प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ ये -3 तो कितना होगा -30 होगा। आ गया देखो, इसमें 3 का डिफरेंस है, माइनस पहले 19 था, सॉरी 3 का नहीं 4 का डिफरेंस है, फिर 23 हुआ माइनस, फिर -27 हुआ, फिर -30 हुआ, 28 29 30 30 हो रहा है, 27 हो रहा है, इसमें 4 ऐड किया, सॉरी इधर पे 31 आएगा, हाँ ये 4 है यहाँ पे, तभी मिस्टेक हो रहा था। तो कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है और -4 ऑलरेडी दिया है तो -4 यहाँ का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहला है -19, फिर है -23, फिर है -27, फिर है -31। चेक कर लो -4 का डिफरेंस है सब में, -4 का डिफरेंस, -4 का डिफरेंस और -4 का डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या करना है फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी ए फाइंड आउट करने का एंड कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करने का है। तो इसमें सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है, सिर्फ हमें ए और डी फाइंड आउट करने का है। तो डी T1 क्या दिया है हमारा 5 है, T2 क्या है हमारा 1 है और T3 क्या है हमारा -3 है और T4 क्या है हमारा -7 है। तो ये तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म क्या होता है, T1 ही हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया। आप सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला T2 - T1 करते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला लिख लो उससे पहले, T = n+1 माइनस Tn, यानी अगर यहाँ पे n की जगह 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी T2 - T1 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेता हूँ मैं, D = T2 - T1, T2 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है और T1 है 5, तो कितना आएगा -4।
वैसे ही सेम T3 माइनस T2 करो, कितना आ जाएगा? T3 का वैल्यू है -3 और T2 का वैल्यू कितना है 1, -1, तो कितना हो जाएगा -4। फिर D का वैल्यू है कितना? T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू क्या है -7 और फिर माइनस और माइनस में है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -7 + 3 कितना होगा? -4 आएगा। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा? -4। देख लो यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कॉमन डिफरेंस लिख देने का, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा हमारा? -4 हो गया। बस इतना ही करने का और कुछ नहीं करने का। पहला तो अब ऐसे निकल जाएगा, पहला टर्म ही होता है हमारा A, फर्स्ट टर्म। फिर दूसरे पे आते हैं, इसमें भी T1 क्या है? अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, T1 ऐसे आप लिख लेना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये है हमारा T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। तो T1 ही हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म में A है, यानी कि 0.6। अब हमें निकालना है कितना? कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ। T = Tn + 1 - Tn। तो D का वैल्यू क्या आएगा? T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू है कितना? 0.9 - 0.6, तो कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। फिर D = T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू क्या है? 1.2 - 0.9, कितना आ जाएगा? 0.3। फिर D का वैल्यू आएगा D4 माइनस T3। T4 का वैल्यू कितना है? 1.5 - 1.2, तो आ जाएगा 0.3। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा? कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा 0.3। हो गया इतना। अब चलते तीसरे पे, देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर में भी 3 में भी सेम वैसे ही करेंगे। T1 क्या दिया है? 127। T2 क्या दिया है? 135 और T3 क्या दिया है हमारा? 143 और T4 दिया है 151। अब T1 ही हम क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म होता है, यानी स्मॉल a होता है, क्या होता है? 127। अब बचा कॉमन डिफरेंस, क्या होता है फॉर्मूला? n + 1 - Tn आएगा इधर, हाँ n। तो क्या होगा? D = T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू क्या है हमारा? 135 - 127, कितना हो जाएगा? माइनस करो 3, 8 आएगा, 8 आ गया। फिर D = T3 माइनस T2 आएगा। T3 का वैल्यू क्या है? 143 माइनस 135, वापस कितना आ जाएगा? 143, 8 आ जाएगा। फिर D = करो T4 माइनस T3, कितना आ जाएगा? T4 का वैल्यू है 151 और T3 का है 143, तो वापस 8 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया? 8। एक बात याद रखना, पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं लिखा था। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऐसा लिखना, ए इस ऐसा लिख लेना। हाँ, ए इस कितना है फर्स्ट टर्म हमारा? 127 एंड कॉमन डिफरेंस डी इस कितना आया? 8। ए लिख लेना। हाँ, फर्स्ट टर्म ए इज 127 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 8। पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे नीचे लिख लेना जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब आते हैं चौथे पे। चौथे में भी सेम उसे वैसा लिख लेना। मैं इसको डायरेक्ट T1 लिख देता हूँ, ये T2 हो गया हमारा, ये T3 हो गया और ये T4 हो गया। आते हैं फिर T1 तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n + 1 होगा माइनस Tn होगा। अब D का वैल्यू निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू क्या है? 3/4 माइनस 1/4, सेम है, डिनोमीटर सेम है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। इसमें से इसमें माइनस होगा, 2/4 आएगा और एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। फिर D का वैल्यू निकालो,
T3 माइनस T2, T3 क्या है 5/4 माइनस 3/4, ये सेम टू सेम है। कितना आएगा 2/4 आएगा, तो वापस कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। फिर आते हैं डी पे आएंगे तो क्या लिखेंगे T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू क्या है हमारे पास 7/4, फिर T3 का वैल्यू क्या है 5/4, तो वापस वही आएगा, कितना आएगा 2/4 आएगा। 2/4 को अगर हम लोग कट करेंगे तो आएगा 1/2, वही सेम लिख दो। फर्स्ट टर्म एट द ए इस कितना आया था 1/4 आया था, एंड कॉमन डिफरेंस डी इस कितना आया था कॉमन डिफरेंस 1/2। ऐसा ही लिख लेना, ऐसा ही सब में लिख लेना है ये लाइन एक एक, तो अच्छा रहेगा।